तो इसका मतलब आपको पर्सनली कैसा लगेगा? बोले पर्सनली तो मेरे को बड़ा आनंद आएगा, 2 लाख रुपए में हम उस तरह के घर में रहेंगे, हम हॉलीडे पे जाएंगे, हमारे बच्चे भरपेट खाएंगे, हमारे बच्चे इधर जाएंगे, उनका एजुकेशन पूरा होगा, ठक 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 ठक। उसको बोलने दीजिए, जितना वो बोलता है वो सिचुएशन जो उसने देखा है फ्यूचर का, वो सिचुएशन के बारे में वो बोल रहा है, उसको बोलते रहने दीजिए। अब उसको अपन थोड़ा सा सपनों से, दुनिया से उसको उतार देते। बोले सर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ टू अचीव ऑल दीज ड्रीम्स? इन सब सपनों को साकार करने के लिए आजकल आप क्या कर रहे हैं? बोले आजकल आजकल कुछ नहीं कर रहा हूं। जितना हो सके ना, आपका भी आवाज वैसा इमोशनल हो जाना चाहिए। थोड़ी आंखों में मतलब नमी भी ला सको तो बहुत अच्छी बात है। मतलब यू शुड नो हाउ टू मेक, कभी कभी बात करते करते आपको अपने आंखों में आंसू लाना चाहिए। आजकल आप क्या कर रहे हैं चावला? अब मेरी आंखों में देखो आप, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए, अभी मैं रो सकता हूँ, रो रहा हूं। ये बताइए चावला साहब, आजकल आप इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? सीधे इसको हरामीपन का हाईएस्ट लेवल बोलते हैं। आप इसको हरामीपन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जिंदगी ने आपको सिखाया है कि लोगों के सपने पूरे करने के लिए एक इमोशनल कनेक्ट के साथ ही उन्हें आगे लाया जा सकता है, क्योंकि रैशनल और लॉजिक से चावला सोचेगा नहीं। लॉजिकली देखा जाए तो स्कूल टीचर के लाइफ में चावला खत्म हो जाएगा। भावनाओं में बहना चाहिए चावला। तो हम बोलते हैं आजकल इन सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हम उसको पूछते हैं, इफ यू कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग्स इन द नेक्स्ट 5 years, जो आज आप कर रहे हैं टीचर का काम, यही काम और 5 साल यानी 44-45 की उम्र तक आप अगर यही करते रहे, जैसे आप पिछले 5 साल में कर रहे हैं, वुड यू अचीव योर ड्रीम्स? जो सपने आपने घर के बारे में बताया, गाड़ी के बारे में बताया, रिटायरमेंट के बाद का इनकम के बारे में बताया, ये जो सपने हैं, ये सपने आपके, अगर यही आप करते रहेंगे अगला 5 साल, तो क्या आपके सपने पूरे होंगे? वुड यू बी इन अ पोजीशन टू अचीव योर ड्रीम? बोलता नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, देन व्हाट इट मीन्स इज इफ यू कम अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी। तो इसका मतलब ये है चावला साहब कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जावे सिचुएशन को बदलने के लिए, परिस्थिति को सुधारने के लिए, आप अजी इसी वक्त उस परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। am I right मिस्टर चावला? उससे हाँ बुलवाना है। Then what it means Mr. Chawla is if you come across an opportunity, और अपॉर्चुनिटी का नाम क्या है? और आपका देयरफॉर एक अपॉर्चुनिटी आपको अभी नजर आ जावे, तो इसका मतलब है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ही कतई ही 100% छोड़ेंगे नहीं, और आज ही उस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का फुल प्रयास करेंगे। am I right मिस्टर चावला? तो बोलते हाँ।
अब हो गया प्रूविंग, अब चावला हो गया इंटरेस्टेड। ओपनिंग से आपको मिली अटेंशन, प्रूविंग से आपने क्रिएट किया इंटरेस्ट, क्रिएट किया। अब तैयार है चावला की कहानी सुनने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं ओपनिंग हो चुका है, प्रूविंग हो चुकी है, अब हम हमारी कहानी सुनाएंगे उसको सपोर्टिंग में, बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, पे आउट्स के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, ट्रेनिंग कैसे होगा, क्या क्या हम करते हैं, तेरी ज़िंदगी में क्या होगा, हम तेरे को तैयार कैसे करेंगे, तू मार्केट में कैसे जाएगा, तू काम कैसे करेगा, तेरे को इनकम कैसे मिलेगा, तेरे को बोनस क्या मिलेगा, तेरे को कौन से लेवल मिलेगा, ये सभी चीज़ें जो अपने को बतानी है, ये एक तैयार चावला को बताना है। जिसको तैयार किसने किया? हमने ही किया उस चावला को तैयार। हमने उसको अपना सिचुएशन के बारे में बोलने के लिए मजबूर किया, हमने उसके सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है वो बोलने के लिए मजबूर किया, हमने उसको मजबूर किया कि अगर उसने वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया तो उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे। और ऐसे इसके अंदर आप बहुत सारे वेरिएशन आपके खुद के बनाइए। अभी ये तो मैंने 18 बोला, आप इसमें 180 और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डालिए। बच्चों के बारे में पूछ सकते हो, बच्चों के एजुकेशन के बारे में। वो तो चावला बोलना चाहिए कि मेरा बच्चा अमेरिका जाना चाहता है, अमेरिका जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा, तो कैलकुलेशन करा के 1.5 करोड़ रुपए का फिगर फिरा देने का। चावला 3 जन्म भी लेगा तो भी वो बच्चे नहीं जा सकता। ये उसको एहसास दिलाना है, और एक ही तरीका है इससे बाहर निकलना। और उसके बच्चे अगर अमेरिका में पढ़ना चाहिए तो कंपनी का नाम है, ये उसे एहसास दिलाना है। तो अब हम सपोर्टिंग में जाते हैं, थर्ड स्टेज। यहां पर हम अपने कस्टमर का कन्विक्शन को बिल्ड करते हैं, और कस्टमर का कन्विक्शन को बिल्ड करने के लिए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में सभी कुछ एक तैयार चावला को बता रहे हैं। इसको बोलते हैं साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ सेलिंग। साइंस बोलता है सस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो चावला के पास जाने के पहले। साइंस बोलता है पहले ओपनिंग करो, अटेंशन लो, प्रोबिंग करके इंटरेस्ट पैदा करो। अब सपोर्टिंग का वक्त आ गया, अब खाली बताना है। ऐसा अटेंटिव और इंटरेस्टेड कस्टमर को ही अपने को कंपनी के बारे में बताना है। तो प्रोडक्ट का अगर डेमो देना है, कोई प्रोडक्ट डेमो से अगर कोई मैजिक होता, कोई प्रोडक्ट में ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ काला का वाइट हो जाता है ना, आप इसमें डालिए केमिकल डाले तो ब्लैक का वाइट हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई प्रोडक्ट डेमो वगैरह है तो वो देने का सही वक्त यहाँ पर है। इफेक्टिव प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, उस प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में मेक दम अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। वो प्रोडक्ट की वैल्यू, उस प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस, वो आपका कौन सा वेजिटेबल धोने वाला क्या है, उससे कुछ ऐसा कुछ मेरे को नहीं मालूम, वो सब चीज़ों से कुछ होता है। सामने सामने अगर दिखती है तो चीज़ें करवा के दिखा सकते हैं। मेकिंग देम सी इट, टच इट, हियर इट, टेस्ट इट, स्मेल इट। इसको बोलते 5 सेंसेस को टच करे, ऐसी चीजें बताना है जिसे वो स्मेल कर सके, जिसे वो टेस्ट कर सके, या इसमें से कम 3 या 2 चीज को अपील कर सके, ऐसा चीज उसके सामने पेश करना है। Ensure that you show all the products and their utility. आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं सब बताइए। मतलब आपका जो ब्रोशर है, कैटलॉग है, या जो भी है वो आप उसको बताइए। शो द प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट। और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कीजिए कस्टमर का कि कौन से चीज के तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहा है। अपनी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस की स्टोरी सुनाइए। 4-5 इफेक्टिवनेस की स्टोरी सुनाइए, एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस का स्टोरी सुनाइए। तो हमेशा मैं कहता हूं, टेल देम ए मिनिमम ऑफ 3 स्टोरीज, पॉसिबली विद एविडेंस। 3 स्टोरी बताइए आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, और एक पर्सनल स्टोरी की आपके लाइफ में किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभाव किया, एक पर्सनल स्टोरी जरूर बताना। चौथा अब है अपना अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना।
अभी इसमें कितना पे आउट भी आउट ये वो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। तो शो देम द कंपनीज कॉर्पोरेट प्रोफाइल, कंपनी की कॉर्पोरेट प्रोफाइल बताइए। यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट ये वो सब जो है वो बताइए। वो सर्टिफिकेट को महसूस कराने दीजिए, उसके हाथ में दीजिए, उसकी वैल्यू उसकी सिग्निफिकेंस समझाइए। अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। 1, 3, 5, 10, 20 और 30 साल में बहुत ही पॉजिटिवली अगर काम हुआ, ऑप्टिमिस्टिकली अगर काम हुआ, एकदम पॉजिटिवली काम हुआ, एकदम ऑप्टिमिस्टिकली काम हुआ, तो 1, 3, 5, 10, 20 और 30 साल में कितनी कमाई होगी। और हम बात कर रहे हैं 1, 3, 5, 10, 20 और 30 साल। और नेगेटिवली यानी कि पेसिमिस्टिकली मतलब बहुत खराब भी हुआ तो भी चावला कितना कमा सकेगा। और तीसरा रियलिस्टिकली 1, 3, 5, 10, 20 और 30 साल में चावला कितना कमा सकता है, ये बता दीजिए। एकदम ऑप्टिमिस्टिकली, एकदम पेसिमिस्टिकली, एकदम रियलिस्टिकली। और अर्निंग के साथ साथ बहुत एफर्ट्स लगेंगे। और एहसास दिला दीजिए कि आज टीचर का काम में आप कितना भी एफर्ट्स ज्यादा डाल दो तो भी अमाउंट कितना रहेगा, जोर से बोलिए 39। बहुत मेहनत करोगे तो कितना अमाउंट 39। कम मेहनत करोगे तो कितना अमाउंट, बहुत दिल लगा के काम करोगे तो कितना, बहुत दिल नहीं लगा के काम करोगे तो कितना। तो ये एहसास दिलाना है कि आप आज के तारीख में जितना भी ज्यादा एफर्ट आप डालेंगे तो भी आपका 39 का 49 नहीं होगा सर। तो एफर्ट यहां पर आपको स्कूल से ज्यादा डालना है और रिटर्न में फ्यूचर स्कूल से 10 गुना बड़ा होगा। और अपने को वो वैसा वाला चावला नहीं चाहिए जो 39 का 45,000 रुपीस करने के चक्कर में बोले 5-10 हजार रुपया कमा लेते। वो चावला से अपनी जिंदगी नहीं बनने वाली। अपने को वो चावला चाहिए जो थोड़े ही दिनों में स्कूल छोड़ देवे। अपने को वो चावला चाहिए जो दिल लगा के काम करे, एमएलएम के अंदर घुस जावे, सेल्स को अपना प्रोफेशन बनावे, नेटवर्किंग को अपनी जिंदगी बनावे, करियर बनावे, अपनी जी जान से जाके उतर जावे। वैसा वाला चावला चाहिए। वैसा वाला चावला को बना के लाने का हम ही लोग उस चावला को बनाते जो 39,000 से 49,000 तक 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमारे पास आते हैं। और हम ही वो लोग हो सकते हैं जो ऐसा चावला को ला सकते हैं जो 3 लाख रुपया कमाने के लिए अपने पास आवे। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि शायद हम ही नहीं बना रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि कैसे उस चावला को 4 लाख रुपया तक महीने में पहुंचाना। हमें शायद नहीं मालूम, हमने उसकी पढ़ाई नहीं की, इसीलिए हम शायद उसके ऊपर बात नहीं करते। हम ही शायद हमारी ही नाकाबिलियत और कमजोरी और छोटे सोच की वजह से हम ही चावला को 10,000 रुपया के लिए एक्स्ट्रा के लिए ला रहा है। और 10,000 के लिए वो उन सब लोगों से नहीं मिलने वाला है जो उससे मिलना नहीं चाहते हैं और उनसे वो बात नहीं करेगा जो वो आप उससे करना नहीं चाहते। जिंदगी भर चावला को किससे मिलना है? एक बार जुड़ने के बाद चावला को जिंदगी भर उन इंसानों से मिलना है जो उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। और चावला को उन इंसानों से वो बात करनी है जो वो लोग करना नहीं चाहते। जिंदगी भर तुम्हें उस इंसान को मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता। तुझे जिंदगी भर उस चावला को मिलना है जो तुझसे मिलना नहीं चाहता। और जिंदगी भर तुझे चावला से वो बात करनी है जो चावला तेरे साथ करना नहीं चाहता। क्योंकि चावला बर्दाश्त नहीं कर सकता अंदर से कि साली 20 साल निकल गई मेरी और मैं कुछ न कर सका। और कोई आदमी इस परिस्थिति को बदलने के लिए दिल से आता है तो चावला इतना कड़क बन चुका है अंदर से, इतना नासूर हो चुका है कि उसे समझ में नहीं आ रही है
अपॉर्चुनिटी को पकड़ने से उसके बच्चे अमेरिका तक पहुंच सकते हैं और उसके जीवन के सब सपने पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा सा लाइफस्टाइल का बदलाव, थोड़ी सी समझ में बदलाव, थोड़ी सी करिश्मा उसने अपने अंदर लाया तो ये कर सकता है। चावला ये कॉन्फिडेंस गवा बैठा है। पिछले 19 साल से चावला को लगता है अब मैं और कोई काम नहीं कर सकता हूं सिवाय बच्चों को CAT कैट सिखाने की। ऐसा डरा हुआ नॉन कॉन्फिडेंट चावला रोज सुबह हमारे नजरों के सामने आता है, जो अंदर से टूटा हुआ है, डरा हुआ है, जो सहमा हुआ है, जिसको विश्वास ही नहीं है खुद पे, क्योंकि होती तो कुछ ना कुछ कांड अब तक कर दिया होता। 40 बरस का चावला अब कांड करने लायक नहीं है। ये 40 बरस का चावला का माइंड ने उसको 20 साल में ठोक ठोक के बता दिया है कि चावला तेरे से कुछ नहीं होगा। अंदर से चावला डरा हुआ है, सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, और अब कोई भी इंसान उसे मदद करने के लिए आता है तो फर्स्ट रिएक्शन है मेरे को नहीं चाहिए। ये डरा हुआ आदमी का पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। उसके ना से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमने तो सर पे कफन बांध के उतर गए हैं कि चावला जैसे लाखों की जीवन को सुबह शाम बदलने का हमने ठेका लिया है। तो ये हमारा काम है, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। जैसा कोई भी आदमी ट्रेनिंग में क्यों नहीं आता, क्योंकि ट्रेनिंग में आदमी के बाद उसे एहसास होता है कि उसे बहुत सारी चीजें करनी थी जीवन में, वो कर ना पाया, इसकी कमी महसूस करना नहीं चाहता है। डरा हुआ सहमा हुआ आदमी इसके लिए कभी अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम नहीं करता। तो अब हम चावला को प्रोडक्ट के बारे में बताए, कंपनी के बारे में बताए, एफर्ट्स के बारे में बताइए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से एफर्ट्स के बारे में बताइए कि हमें क्या क्या एफर्ट डालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज टू डू, क्या उसको करना पड़ेगा। और आपका मेन एम ये रहना चाहिए कि उसे अपने नौकरी से छुड़ा देना है। जैसे वो फैक्ट्री लगा के बैठा है हरामी, और कितने साल से मरवा, कितने साल हो गए हैं? हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे। ये विश्वास तुम्हें दिलाना है, ये विश्वास तुम्हें दिलाना है कि अभी स्कूल छोड़ने का वक्त आ गया और उसे आज ही छुड़वाना है। तुम्हारे अंदर चावला को लाके उसकी लाइफ बनाने की कन्विक्शन बहुत हाई होना चाहिए। तुम वचनबद्ध होना चाहिए ऐसे इंसानों की जिंदगी को बदलने के लिए, जैसे मैं वचनबद्ध हूं पिछले 35 साल से कि लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। हमारे लाइफ में, मेरे रेंज में, मेरे नजरों के रेडियस में जो आता है उसकी जिंदगी बदलना चाहिए। ये कंपल्शन है मेरा, ये मेरा जिद है, ये होना ही चाहिए, नहीं तो मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा मेरा समझ है। एंड देयरफॉर हम चावला को बताएंगे इन टर्म्स ऑफ उसका जॉब का क्या प्रोफाइल होगा, कितने घंटे उसको काम करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के सामने उसको नया ऑक्यूपेशन में कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच लर्निंग ही हैज टू डू, किस किस तरह का लर्निंग करना पड़ेगा, कैसे नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, ये पहले से ही समझा के आइए। टॉक अबाउट योर कॉम्पेंसेशन प्लान, अर्निंग के अलग अलग अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, बोनस वीनस ये वो फलाना डिमका, पे आउट वी आउट, डिफरेंट टारगेट्स टू बी अचीव्ड एट डिफरेंट लेवल्स, कितने आदमी की वजह से कितना क्या बनता है, क्राउन बीन ये वो, सिल्वर बिल्वर डायमंड, कितना टाइम लगेगा एक एक पोजीशन से ऊपर चढ़ने के लिए, कि पहले का लेवल ये सिल्वर है, फिर गोल्ड है, पर्ल है, रूबी है, एमरल्ड है,
टोपैज है, डायमंड है, प्लेटिनियम है, सफायर है, एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर है, ये सभी चीजें उसको बताना है। आप कहां पर बैठे हुए हैं ये बताना है, कैसे शुरू करना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि बहुतों को ये समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे हो, करना क्या है, 1 2 3 पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, ये कंफ्यूजन है। तो अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन में एक स्ट्रक्चर है कि पहले हम आपको बाथरूम में ले जाएंगे, फिर आपको धोएंगे, फिर आपको बनियान पहनाएंगे, फिर आपको चड्डी पहनाएंगे, फिर आपके ऊपर गुलाल डालेंगे, फिर आपके ऊपर एसिड डालेंगे, फिर आपको जलाएंगे, फिर आपको तैयार करेंगे, उसको पता चल जावे तो वो जल्दी एग्री करता है। उसको मालूम ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तू क्या बोलता, जुड़ जा, तेरे अंदर आग है, जुड़ जा। तो बोलता आग है, बुझेगी ना, लेकिन तो जुड़ने के बाद करना क्या पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आप क्या मदद करोगे, आप क्या ट्रेनिंग दोगे, आप किस तरह से रोल प्ले, आप कैसे फील्ड में उसके साथ आओगे, वो सब बताना पड़ेगा उसको। कैसे स्टार्ट, अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। अगर 3 तरीके हैं आपके तो आप 3 तरीके बताइए, उसमें से जो उसको ठीक लगे उससे उसको स्टार्ट करावे। क्यों प्रोडक्ट को लेना चाहिए और प्रोडक्ट को क्यों कंज्यूम करना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, अपना प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से किस तरह से अपने अंदर कन्विक्शन आता है, ये चावला को समझाना है। तो में जो जो अच्छी बातें हैं यहां पर कि हम लोग 18 साल से हैं, हम लोग बाइनरी वाले हैं, या हम लोग का संडे सेमिनार होता है, ट्रांसपेरेंट वर्किंग होता है, हम लोग कमिटमेंट पूरा करते हैं, हम लोग ऑनेस्ट कंपनी, हमारे पास लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स है, रीजनेबल दाम में टाइमली पेमेंट करते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को बनाते हैं, फोटो दिखाइए, चेक का कॉपी दिखाइए, ये सभी चीज़ें से लोगों के अंदर पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये सब बातें, ये सभी चीज़ें आपको सेल्फ टारगेट, आप खुद ही टारगेट बनाएंगे, ये सभी चीज़ें, एजुकेशन होगा, आरटीपी होगा, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ट्रिप होंगे, फलाना होगा, ढिमका होगा, आप लीडर बन सकते हैं, कंट्री में अलग अलग जगह पे काम हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, हम आपको सिखाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, रिस्क है नहीं, ये सभी चीज़ें एक एक करके आपको उसको बताना है। तो अभी चावला अटेंटिव था, इंटरेस्टेड हो गया, अब क्या हो गया, ऐसा कन्विंस्ड आदमी को बोलना है कि आपके इधर क्या कोई फॉर्म बिम फिल करना होता है क्या, पेमेंट लेना होता है, कोई फॉर्म बिम है, तो ये वक्त है फॉर्म को बाहर पहले से फॉर्म निकाल के रखना है, बाजू में बैग में से फॉर्म आपको पहले से निकाल के रखना है फॉर्म। और जब आप वो गोल बुक के बारे में लिख रहे ये वो, तो गोल बुक के अंदर ही फॉर्म को सेट करना है। जैसे ही आपने देखा कि चावला अंदर आ गया, सीधा वो ऑर्डर फॉर्म निकालने का, घुमा लेने का और चावला के सामने रख देना, बोले चावला साहब ये फॉर्म है, 12 तारीख, अभी आज 10 तारीख हो गया, 12 तारीख को हमारा पहला ट्रेनिंग चालू हो रहा है, ये आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पर, ये हाँ जी, ये लीजिए फॉर्म लीजिए, और फॉर्म देना, पेन देना और उसको काम पे लगा दो। अभी कोई पेमेंट भी मांगना होता है, ओके, तो कैसे पेमेंट, कितना पेमेंट लेना होता है, हाँ 1.5 लाख, कितना लेना है, 3 लाख, नहीं, अभी चावला की औकात देख के आप मांगोगे ना, भाई चावला की गांड फाड़ना है, क्या करना है, उसको अंदर लेना है कि गांड फाड़ना है उसकी। तो फॉर्म निकालना है और फॉर्म भरते रहना है, उसको फॉर्म भरने के लिए लगाइए, लीजिए सर फॉर्म भरिए, जैसे ही फॉर्म बाहर निकालोगे चावला तांडव चालू करेगा, मेरे पास पैसे
नहीं है। मैं सोच के आप कल आना, अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, जब भी लेंगे आपका ही लेंगे, ना। तो ये सब चीजें वो अलग अलग तरीके का तांडव करेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो सभी चीजें बताएगा। अभी 5 चीजें, एक चीज ये हो सकती है कि वो साइन करने चालू करे और आपने उसको बोल दिया आप 21,000 रुपये का चेक दे दीजिए या जो भी है, और आपको चेक मांगना है। देखो, पूरा आपने जो मुजरा किया ना, वो वही 5 सेकंड का चेक मांगने के लिए था। मतलब आपने जो 25 मिनट का जो अलग अलग तरीके का डांस किया, कुचिपुड़ी किया, मुजरा किया, ये किया, भरतनाट्यम किया, वो 25 मिनट उसको क्वेश्चन पूछा, वो वही लास्ट में 5 सेकंड में आपको उससे पैसे मांगने हैं। मेरे गुरु कहते थे मांगोगे तो 2 बातें होंगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देयरफॉर मांग के, अभी देखिए चावला बैठी है, चावली बैठी है, तू मांग रहा है, उसने अगर तेरे को ना भी कर लिया तो कोई देख तो नहीं रहा है। मैटर तो चावला चावली और तेरे बीच में ही, तो तुझे मांगने में क्या है। यहां पर बहुत सारे सेल्स के बंदे कतराते हैं। हम बोलते हैं सर आपको समझ में आ गया, बोलते हाँ समझ में आ गया। तो आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया, बोला हाँ अंडरस्टैंड हो। आपको पूरी तरीके से अवेयरनेस हो गया, बोला हाँ अवेयरनेस हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछा, अबे भोसड़ी के कुछ नहीं पूछना, तू गांडू पेपर निकाल। अबे तू इधर उधर क्यों घुमा रहा है? तुझे तेरी गांड फट रही है बोल के तू उससे पूछ नहीं रहा। और आपको समझ में आया बोल, उसको तो बचपन में ही समझ में आ गया था, उसको 20 मिनट पहले ही समझ में नहीं सर आपको कुछ क्वेश्चन, अभी क्यों क्वेश्चन पूछना है? साइन कर, पैसे निकाल, बात खत्म। नहीं सर आपको कोई डाउट है तो पूछेगा ना, तू क्यों उसको पूछ रहा है? सर कोई डाउट है, सर कोई अंडरस्टैंडिंग, सर प्रोडक्ट में कोई समझ में कोई कमी, सर स्कीम में कोई समझ में, सर और कुछ पूछना है और कुछ बताना पे, कुछ नहीं पूछना है साले, पेपर निकाल, साइन ले, पैसे मांग। पैसे मांगेगा तब वो डांस करेगा। मांगना तो तेरे को है ही, और बेशर्मी से मांगना है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक देता नहीं मांगते रहे। और हर बार मांगने के बाद उसको ऐसा लगना चाहिए कि अभी नहीं देगा तो फिजिकली मारेगा। मतलब अभी राजपूत पैसे मांग रहा है और राजपूत को पैसे नहीं दिया, तलवार लेके पिछवाड़े में डाल देगा वो, ऐसा उसको लगना चाहिए। हर मांगने के बाद अपना एग्रेशन बढ़ना चाहिए, और बिंदास मांगिए, बेशर्म होके मांगिए, दिल से मांगिए, क्योंकि उसी से ही आपको आगे का काम, क्योंकि आपने जितना भी काम किया वो तो पैसे निकालने के लिए किए ना। ये सब इधर उधर का डांस करने का कोई मतलब नहीं है। और जो डरते हैं ना वो ये मांगते नहीं, और डर स्वाभाविक है। और डर क्यों रहे? क्योंकि अगर उसने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करेगा तो क्या हो गया, रिजेक्ट करेंगे तो हम उसको और भी डायलॉग सुनाएंगे ना। तेरा काम है मेरी मारना, मेरा काम है तेरे को रिटर्न में देना। तू मेरे को 303 की गोली से मारेगा, मैं 403 की गोली डालूंगा। तेरी ना खरीदने की चाहत मेरी बेचने की चाहत से कमी होगी, मेरी बेचने की चाहत तेरी ना खरीदने की चाहत से ज्यादा होगा। मैं आया हूं तो चेक लेके ही जाऊंगा। मैं तो सीधा बोलता सर आपको आज चेक देना ही है, और आज से आपको, अभी देखिए 4:15 हो गया, ये चेक को इधर साइन कीजिए, और उस हसीन जिंदगी जो अपन ने देखा है वो अभी, ये चेक आप अभी दे दीजिए।
ये चेक 21,000 रुपये का, ये फॉर्म इधर साइन कर दीजिए और वो जो जिंदगी है वो अभी इसी वक्त शुरू हो जाएगा। ऐसा आपको बताना है। आपका कन्विक्शन, आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इच्छा उसकी हाथ से चेक लेने का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। इट इज नोन एज आस्क फॉर द ऑर्डर, और कहते हैं द आर्ट ऑफ आस्किंग फॉर द ऑर्डर, द चेक, मेकिंग द कस्टमर गेट इन टू एक्शन। उसको एक्शन में लाना है, उससे चेक लेना ही। योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स विल ऑलवेज स्टार्ट विथ अ नो। तुम्हारा हर प्रोस्पेक्ट्स बोलेगा नो नो नो, नॉट नाउ, नॉट नाउ, नो 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 नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या क्या बोल सकता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल सकता है। ये तो जैसे एंट्री मारते ही वो बोलेगा देखिए आप आए और आपने 3 बार फोन किया, इसके लिए मैंने आपको आने के लिए दिया, मैं पहले ही आपको बता दूं मैं तो लेने वाला। अगर उसने पहले ये मार दिया तो उसने अपना तीर एक गवा दिया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्शन आता है ना, आप खुश होने चालू हो जाइए, क्योंकि जैसे जैसे ना वो बोलेगा ना, वैसे वैसे अभी थोड़े देर में हाँ आने वाली। हर मोहब्बत की शुरुआत ना से ही होती है। बागों में बाहर है, वो बोले नो, फिर वो नो बोलेगा, नो बोले फिर बागों में बाहर है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है, ऐसे करके वो पहले नो 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 ही बोलते रहेगा। फिर उसके पीछे हम पड़े, जैसे हम लड़की पटाते हैं, मतलब उसके वो ना बोलती है, हम फिर भी खड़े कॉलेज के बाहर, वो फिर ना बोलती है, फिर हम कैंटीन में उसके सामने खड़े हो गए। मतलब क्या है, तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की हो नहीं सकती। उसी तरह से तू अगर अभी चेक नहीं दिया तो तेरा आगे जिंदगी बढ़ नहीं सकता, और तुझे तो चेक देनी है और जिंदगी तो तेरे को बनानी है। तो बोलेगा नो, आई एम हैप्पी विथ माई जॉब, मैं अपने काम से खुश हूं। वो कुछ भी बोले तो आई एम बोलता ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इसका क्या जवाब हो सकता है? सर दैट इज, जैसे ही वो बोलता ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आज आया हूं आपके पास, और सब तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपका सपने कैसे साकार हों के माध्यम से। ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आप 100% इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वो बोलता है नो, आई एम हैप्पी विथ माई जॉब। मतलब वेरी गुड सर, आप हैप्पी है अपने टीचर के काम से, लेकिन अभी जो अपनी बात हुई कि आपकी बेटी को अमेरिका जाना है, वो ये जॉब से तो नहीं हो सकता। आपको जो बड़ा घर लेना वो ये जॉब से तो नहीं हो सकता। आपको जो घर लेना है वो ये काम से तो नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर आप हैप्पी है आपके जॉब से, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब कंटिन्यू करना चाहिए। आप अपने लाइफ से हैप्पी है कि नहीं, ये आप पूछिए। अपने लाइफ को हैप्पी करने के लिए आप वचनबद्ध है। आपने 2 बच्चे 3 बच्चे आपके हैं, 3 बच्चों का फ्यूचर आपको बनाना है मिसेस चावला, और आपको लाइफ के सभी हसीन चीजें देखनी है दुनिया में, और ये लाइफ जो आपको मिला है इसको एक्सप्लॉइट करना है, लाइफ को मैक्सिमाइज करना है। इसीलिए तो आप इस दुनिया में आए हैं। वो बोलता है आई डोंट ट्रस्ट MLM कंपनीज। सर यस करेक्ट है, इसलिए क्योंकि MLM कंपनियां आती है और चली जाती है, आती है और चली जाती है, लेकिन हम पिछले 18 साल से बैठे हुए हैं और हमारे कंपनी में इतना ये है, ऐसा है, ये है, हम लोग 18 साल से हैं, हमारा जो ओनर है वो ये है, हमारा जो कंपनी इस तरह से लीडर बनाती है, ये देखिए ये आदमी 18 साल पहले, ये मिस्टर सुनील नायर या जो भी उसका नाम है, ये राजपूत है, ये है, ये है, ये है, ये आदमी लोग ये गांव से आए थे, ये गांव से आए थे, ये आदमी देखिए ये रेलवे स्टेशन पर चड्डी डाल के घूमता था, आज ये मर्सिडीज लेके घूमता है, ये इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। ऐसा 15-20 साल फोटो दिखा देने के चावला की गांड फट जानी चाहिए। मतलब उसको एहसास हो जाना चाहिए कि अगर आज नहीं जुड़ा तो कभी नहीं होगा। वो कुछ भी बोले अपने पास जवाब होना चाहिए। बोलता है मैंने तेरी कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना। नो प्रॉब्लम सर, अभी आपने सुन लिया, अभी आपने महसूस कर लिया, आज अभी आपने मेरे को देख लिया। आपको मेरे को देखने के बाद ऐसा लगता है जो मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आपको लगता है कि मेरे को देख के आप विश्वास कर सकते हैं मुझ पे?
क्या आप अपने आप पे विश्वास कर सकते हैं कि आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं? तो इससे कोई मान्य नहीं रखता सर आपने सुना है कि नहीं सुना है। आप अपना जिंदगी बनाने के लिए आप हमारे ऑफिस में आइए, आप हमारे टीम में आइए, आप हमारी मीटिंग में आइए, देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। बोलते हैं मेरे को बहुत अजीब लगता है, मैं अनजान कस्टमर के पास कैसे जाएंगे? बस सर अजीब तो हर चीज स्टार्टिंग में लगती है, स्टार्टिंग में हर चीज अजीब लगती है। जब आप पब्लिक के सामने खड़े रहेंगे पहली बार अजीब लगता है, पहली बार शादी करेंगे अजीब लगता है, पहली रात बहुत अजीब लगता है, बाद में सर कार्यक्रम चालू हो जाता है तो फिर सेट हो जाता है सर। कहने का मतलब ये है कि हर चीज ऑकवर्ड लगता है, हर चीज अजीब लगता है, करने के पहले हर चीज में आपको एक आशंका होगी आपके मन में, लेकिन अजीब चीजें करनी तो पड़ेगी ना सर। जिंदगी बदलना है, फ्यूचर बनाना है। ये लड़कियों को जैसे आपने कहा कि अमेरिका भेजना है, वो लड़के को अपने को IIT कराना है, ये सब के लिए कोई अजीब चीजें कर भी डाले तो क्या फर्क पड़ता है सर? अजीब तो अजीब ही सही, कर लेते हैं ना। मतलब वो जो बोलता है ना उसी को रिटर्न दे देना है। वो बोलता है अजीब लगता है तो आप है ना घबराना नहीं, यार बेचारे इसको अजीब लग रहा है। अजीब तो लगना ही है सर, अजीब तो है। अजीब इत्तेफाक है कि मैं आज आया हूं, अजीब ही होगा जब 3-3 लाख रुपए आपका पे आउट होगा, अजीब होगा जब आप इसी कॉलोनी में मर्सिडीज लेके निकलेंगे, अजीब होगा 1 बेडरूम से 3 बेडरूम। ये अजूबा तो करना ही है ना अपने को। इधर साइन कर दीजिए और मैडम 21,000 का चेक देना। जैसे जैसे एक आंसर दिया चेक मांगो, फिर उसने कुछ और पूछा और उसको आंसर दिया, फिर चेक मांगो। मतलब उसने जो भी मारा उस पे हमने रिटर्न दिया और चेक मांगो, फिर उसने मारा फिर हमने रिटर्न में एक जवाब दिया, चेक मांगो। 4 से 5 बार मांग रहा है, दे देगा चावला, दे देगा। मांगते रहना है आपको। कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, सर यही स्थिति तो बदलना है, यही स्थिति तो बदलना। आज आप 20 साल काम करके आपके पास 21,000 नहीं है तो सोचिए किस तरह का जिंदगी होगा फ्यूचर में। आज तो हाथ पैर सलामत है, सब कुछ बढ़िया है, कल रिटायरमेंट की बात क्या हो, कल बच्चे निकल गए, अगर उन्होंने देखभाल नहीं किया तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? ये सोचने का सबसे सही वक्त है सर 39 का उम्र। अगर वो 39 का है तो 39 का उम्र सबसे बढ़िया है, अगर वो 70 का है तो 70 का उम्र सबसे बढ़िया है। जो साले की उम्र है वही सबसे बढ़िया है। मतलब और कोई बढ़िया उम्र ही नहीं हो सकती। 39 में ही सब कुछ करना होता है। अगर उसने शादी नहीं किया, बोले सर 39 सबसे बढ़िया उम्र है शादी करने का। मतलब जो भी करना है 39 में ही करना है और मैं तुझसे करवाऊंगा। आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। सर जब आप कोई भी चीज करते रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई भी चीज आप करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप बोलेंगे मेरे को अनजान आदमी को मिलने को डर लगता है, 10 अनजान आदमी को मिल जाइए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई लव यू कोई लड़की को बोलना डर लगता है, 10 को बोल दीजिए, 2-4 चप्पल मिलेंगे, बाकी ओके हो जाएगा। चप्पल मिला तो लड़की और आपके बीच में किसी ने देखा तो है नहीं, दूसरे के पास जाने का, उधर चप्पल खाने का। 7-8 चप्पल मिलेंगे, लेकिन जिसको आई लव कोई ना कोई तो पटेगी। आई डो नॉट हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स। बोले सर कोई भी चीज में एक्सपीरियंस का ना होने के, जब अमिताभ ने एक्टिंग चालू की थी उसको एक्सपीरियंस नहीं था, जब PV सिंधु ने बैडमिंटन चालू किया उसको एक्सपीरियंस नहीं था। कोई भी चीज को चालू करने के बाद उसे करने के बाद ही तो एक्सपीरियंस आती है। मेरे पास आई एम एम्प्लॉयड, मैं तो एम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, ये टाइम नहीं है, लेकिन आप एम्प्लॉयड है, लेकिन आप पैसे भी तो नहीं बना रहे, तो अभी आप पार्ट टाइम कर लीजिए और वहां से पैसे बनाइए, फिर आप फुल टाइम कर लीजिए। आई विल थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू। बोलता मैं सोच के बताता हूँ। चलिए सर मिलके सोचते हैं, अभी सोचते हैं क्या सोचना है।
नहीं मतलब कभी चालू करना, चलो अभी सोच लेते सर। आप बैठे हैं, मिसेस चावला बैठे हैं, हम बैठे हैं, आप 49 की उम्र के, आप एडल्ट हैं, आपकी जिंदगी की रियलिटी ये है कि 39,000 रुपीज में जिंदगी कट रही है, आपकी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं, आप जिंदगी को गुजार रहे हैं। यू आर स्पेंडिंग लाइफ, यू आर नॉट लिविंग लाइफ। जिंदगी गुजर रही है, वक्त बहुत मिला था आपको इन 20 सालों में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने आपको पुश नहीं किया। मैं आपको पुश कर रहा हूं, मैं जानबूझ के पुश कर रहा हूं, क्योंकि किसी ने आपको पुश नहीं किया बोल के आपने अपने आप को पुश नहीं किया, इसीलिए मैं आपको पुश कर रहा हूं और पुश करते रहूंगा। और आपको चेक देना, इधर ये इधर साइन करना है और 21,000 का चेक देना। मतलब उसको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि चेक नहीं देगा तो रात को चावला और चावली के बीच में तू सोएगा। मतलब तू जाने वाला नहीं है, उसको कंफर्म बता दो। कभी कभी कोई आदमी बोलता है देखिए आज सैटरडे है, आप मंडे को बता। मैं सर मंडे तक मैं इधर ही बैठा हूं। बोले आप जाएंगे नहीं? बोले नहीं, आपकी कसम नहीं जाएंगे। कहा कसम भी उसकी ले लेने का, तो उसको लगना भी चाहिए कि नहीं गया तो मरेगा मैं। और बैठ जाने का एकदम, मतलब ऐसा बैठ जाने का उसके साथ कि जाने वाले तो हमको तो कहाँ जाना है नहीं, तू ही एक लास्ट है जिसको अंदर करूंगा फिर जाऊंगा। बोले आप मंडे तक बैठे रहेंगे? बोला हाँ, क्योंकि 3 दिन तक मैं आपको समझाता रहूंगा, क्योंकि आपका जिंदगी बदलना है और बदल के ही रहूंगा सर। आप मेरे को ना करेंगे, लेकिन आज से 4 साल के बाद जब वो बड़ी गाड़ी आएगी, जब वो बड़ा घर आएगा, उसका एहसास आप आज नहीं कर सकते। मैंने कईयों को वो देखा है उनके लाइफ में होते हुए, आपने नहीं देखा है, तो मेरा विश्वास आपसे ज़्यादा है। उस दिन को दिखाना ही है। मैं कसम से आपको बोलता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको ज्वाइन करना है। मैं तो कस्टमर की कसम खाता हूं। बोलते आप चेक नहीं देंगे तो आप नहीं जाएंगे? मतलब आपकी कसम नहीं जाएंगे, आपकी बीवी रोजी की कसम नहीं जाऊंगा। और पहली बीवी बच्चे लोग का नाम तो मेरे को मालूम ही होता है, वो बच्चे का भी नाम रहेगा तो मतलब गौरव की कसम नहीं जाऊंगा। जो करना है कर ले तू। अब क्या कर लेगा वो? मतलब क्या करेगा तेरे को? क्या करेगा वो? अब जब वो दीवार पे हमने उसको धक्का मार दिया तो ये सोचेगा यार खाली बैंक ऑफ इंडिया से दूं कि कैनरा बैंक से दूं। अब इसके दिमाग में ये बात चल रही है। अब देना तय हो जाता है, और जैसे जैसे आप पुश करेंगे ये बात पक्की होती जाती है। लेकिन तेरी चेक लेने की चाहत उसकी चेक न देने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए, ये बात याद रखो। ऐसा मतलब कस्टमर कुछ भी बोलता रहेगा, योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स विल ऑलवेज स्टार्ट विथ अ नो। नो का मतलब क्या है? नो नहीं, NO नो का मतलब NO नो नहीं है। NO नो का मतलब है KNOW नो। वो क्या बोलता है? नो आई डोंट नो, KNOW, आई डोंट नो कि मैं अभी क्यों खरीदूं, आई डोंट नो इतना जल्दी क्यों है, आई डोंट नो कि क्या बेनिफिट है, आई डोंट नो कि तू जेन्युइन है कि नहीं, आई डोंट नो मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं, आई डोंट नो कि मेरे को इससे फायदा होगा कि नहीं, आई डोंट नो कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं वो सही है कि नहीं, आई डोंट नो कि मेरे को ये सब चाहिए कि नहीं, आई डोंट नो, KNOW नो। मैं खुद नहीं, मैं घबराया हुआ हूँ, मेरी फटी हुई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये टीचर का काम करते करते करना है कि छोड़ के करना है। वैसे अंदर से मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आई डोंट नो, आई डोंट नो। कौन सा नो? KNOW नहीं समझ पा रहा हूं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं डिसीजन, मैं घबराया हुआ हूं, मेरी फटी हुई है। वो ये बोल रहा है तो हम उसको नो करा देंगे।
तो आई डोंट नो, KNOW नो, अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? बोलता है ना, गो ऑन टेल मी मोर, गो ऑन टेल मी मोर, गो ऑन टेल मी मोर। समझा मेरे को, मना मेरे को, पटा मेरे को, मार मेरी, प्रेशर डाल मेरे को, समझा मेरे को, वो ये बोल रहा है। और उसने बोला नो, तो हम साले पहली दरवाजे पे खड़े हैं जाने के लिए। उसने ना बोला तो हम पहले भागने के लिए रेडी है। तो उसका ना तो अपने पे हावी हो गया ना। आर यू विथ मी? तो वो क्या बोल रहा है? नो, आई डोंट नो, KNOW नो, गो ऑन, ON, गो ऑन टेल मी मोर। बता मेरे को, मना मेरे को, पटा मेरे को, समझा मेरे को, दिखा मेरे को, बता, कुछ तो बोल, समझा। मैं 40 बरस का हो गया, मैं कुछ बड़ा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मना मेरे को, समझा मेरे को, मार मेरे को, एक झापड़ मार। मेरी अक्कल को आने के लिए अगर तुझे ये करना पड़े तो तू कर। वो ये बोल रहा, हम कतरा क्यों रहे हैं? हम कोई चोर है क्या? हम कोई चोरी करने का प्रोजेक्ट लेके आए हैं क्या? बर्बाद करने के लिए प्रोजेक्ट लेके आए क्या? 18 साल से हम लोगों की लाइफ ही को तो बना रहे हैं। अब टीचर को साला हमने मर्सिडीज पहुंचा दिया तो क्या कर लिया? गुनाह कर दिया। टीचर को बड़े लेवल पे पहुंचा दिया, गुनाह कर दिया। टीचर के बच्चे अमेरिका गया पढ़ाई के लिए, गुनाह कर दिया। मिसेस चावला ने 3 कंट्री देख ली, साली कौन सी गुनाह कर दी मैंने? सुबह से लेकर रात तक आप जैसे लोगों की जिंदगी बनाने के लिए मैं उतरा हूं। लेकिन मैं जानता हूं आप घबराए हुए हैं। कस्टमर घबराया हुआ होता है, उसे विश्वास चाहिए। वो विश्वास हमारी पर्सनालिटी, हमारी फ्लो, हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन, हमारा कमिटमेंट, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा फ्लो ऑफ द लैंग्वेज से आता है। नो डज नॉट मीन नो। नो मीन्स आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं नायर साहब कि मैं देना तो चाहता हूं चेक आपको, लेकिन मन नहीं मान रहा है। पैसे कम है बैंक में, कोई कांड ना हो जावे, डर लगता है। ये नो का मतलब ये है। नो का मतलब ये नहीं है कि चावला जिंदगी बनाना नहीं चाहता। चावला घबराया हुआ है, सहमा हुआ है। दिल्ली ने उसकी बहुत मारी, स्कूल ने मारी, उसकी छोटी सोच ने मारी। वो ऑर्डिनरी है, बेचारा है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, साधारण आदमी है। हर चीज को बहुत बार सोच सोच के, फूक फूक के कदम रखता। 1 रुपया देने के पहले घबराता है बहुत बार। हम जैसे लोग साले उड़ा देते पैसा, क्योंकि जेब में अपना बहुत पैसा है। चावला का हाल वो नहीं है। चावला 1-1 रुपया जोड़ता है। चावला 1 महीना बीमार हो गया और पगार नहीं मिला, लीव विदाउट पे हो जावे तो पूरा चावला का फैमिली डगमगा जाता है। चावला को कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। व्हाट डज इट मीन? इट सेज गो ऑन, टेल मी मोर, टेल मी मोर। नो टू बी टर्न्ड अपसाइड डाउन, वो नो को उल्टा कर देना है और आपको वो ऑन करना है। बहुत साल पहले मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया था 8/73। आप में से कई लोग जानते होंगे। बहुत साल पहले मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया 8/73। कहते हैं अगर 100 सेल्समैन है मार्केट में तो 44 आदमी पहले वाले 9 में भाग जाते हैं। अब वो 9 फोन पे आवे या फेस टू फेस आवे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 44 आदमी को फोन, मैंने फोन किया किसी को अपॉइंटमेंट की, उसने बोला रख फोन नीचे, तो हमने रख दिया। हमने पहली फोन कॉल पे ना मिला तो हमने फोन रख दिया। तो हम वो 44% सेल्समैन में हैं जिन्होंने पहले ही ना पे हार मान ली। हम वो सेल्समैन हैं जब शाम को हम क्लोज कर रहे थे, उसको क्लोज करके हमने बोला 21,000 का चेक दीजिए, इधर साइन कीजिए। उसने बोला मैं सोच के बताता हूँ, अभी नहीं, मैं सोच के बताता हूँ। उसने नो बोला, हम मान गए, हम छोड़ के आ गए।
अगर हम ऐसा है तो हम 100 में से 44% वो सेल्समैन होते हैं जो पहली ही झापड़ में कस्टमर का, पहली ही स्लैप में, पहली ही नाम में वो छोड़ के आ जाता है। फिर कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के लड़कियां, औरतें हैं, आदमी हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है सेल्स के बारे में, MLM के बारे में, कुछ सीढ़ियां देखी है, तो इनको आप फर्स्ट नो बोल दो तो वो रिटर्न में अच्छा जवाब दे देते, लेकिन सेकंड नो मिलते ही इनकी हवा टाइट हो जाती है, तो ये गिव अप कर देते। 16% ऐसे बंदे हैं जो पहला वाला नो को बराबर संभाल लेते, बहुत ही धुआंधार जवाब दे देते कस्टमर को। दूसरा नो का भी बहुत ही धुआंधार, मस्तीदार, गहराई वाली आंसर दे देते, लेकिन जैसे तीसरे झापड़ मिलता है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और चला जाता है। 10% सेल्स के बंदे इस दुनिया में ऐसे हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने सेल्स की सभी टाइप के किताबें, ऑडियो, वीडियो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग तरीके से बैठ के उन्होंने अपना DIKW सब बनाया है। ये सेल्स के घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, इनको सेल्स की समझ है, इनकी गहराई बड़ा है, इन्होंने सेल्स में अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। थोड़े बहुत किताब भी पढ़ लेते हैं, ऑडियो वीडियो भी सुन लेते हैं। इनको एक झापड़ मारिए वो बराबर हैंडल करेंगे, दूसरा मारिए हैंडल करेंगे, तीसरा मारिए हैंडल करेंगे, चौथे में घबरा जाते हैं। तो कितने लोग गिव अप कर देते हैं? 44 + 22 + 16 + 10 92। तो 92% ऑफ ऑल MLM सेल्स पीपल गिव अप, आइदर पहले वाले झापड़ में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। तो 92% सेल्स के बंदे इस दुनिया में जहां पर भी है, वो लोग कस्टमर का 1 ना, 2 ना, 3 ना या 4 ना के पहले निकल जाते हैं घर से या ऑफिस से या जिधर भी कॉन्वर्जेशन चल रहा है। तो कितने लोग बचे? 8। मेरे जैसे हरामी, लुच्चे, घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ, नॉट ओनली घाट घाट का पानी पिया हूं, लोगों को मैंने पिलाया है, नहलाया है, धुलाया है, बहुत सारे किताबें। 8% सेल्समैन वो है कि इन्होंने 300-400 किताबें सेल्स के ऊपर, हजारों CD वगैरह सुन के, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम DIKW ये करके, अपने प्रोफेशन को मानते हुए, अपने सर पे कफन बांध के पर्पस ड्रिवन लाइफ, गोल ड्रिवन लाइफ जीने वाले सरफिरे जिहादी हरामी टेररिस्ट लोग हैं, ये सेल्स टेररिस्ट। तुम इसके सामने कितना भी नो बोल दो, तुम नो बोल बोल के थक जाओगे, ये तुम्हें समझा समझा के थकने वाला नहीं है, क्योंकि इसने कसम खा लिया है, इसे मालूम है कि अच्छी चीज मैं बेच रहा हूं, बढ़िया कंपनी में काम कर रहा हूं, 18 साल से मेरी कंपनी जिंदगी बना रही है, कई हजारों की जिंदगी बन चुकी है, मेरा कन्विक्शन बड़ा हाई है। 8% सेल्समैन ये वो होते हैं जो सब टाइप के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अपने नॉलेज को लगातार बढ़ाते हैं, अपने सक्सेस हेक्सागन पे काम करते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, स्ट्रेटेजी पे लगातार काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ सुन रहे हैं, सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, DIKW बनाते हैं, विक्ट्री बुक बनाते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, अपने ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पर्सनैलिटी पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कौशल्य उन्होंने डेवलप किया, लीडरशिप स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ऐसे कई कौशल्य उन्होंने डेवलप करके अपनी पर्सनालिटी को इतनी मजबूत बनाई है। ये वो आदमी लोग हैं जो कुछ भी हो जाए ये खाली हाथ नहीं आएंगे, ये वो 8% सेल्समैन है। मजे की बात यह है, शुरुआत हर आदमी वो 44 से करता, हर आदमी यहीं से शुरुआत करता है, कुछ लोग यहीं पर खलास हो जाते हैं, कुछ लोग
सेल्स के प्रोफेशन की मास्टरी नहीं करते, सेलिंग स्किल्स की मास्टरी नहीं करते। सेलिंग एक साइंस है और एक आर्ट है। तबला एक साइंस है, एक आर्ट है। क्रिकेट एक साइंस है, एक आर्ट है। बैडमिंटन एक साइंस, एक आर्ट है। पीवी सिंधु ने इस साइंस और आर्ट का अध्ययन किया। जाकिर हुसैन ने उस साइंस और आर्ट का अध्ययन किया। एंड दैट इज वाई गली का क्रिकेट और विराट कोहली का प्रोफेशनल क्रिकेट, इसको बोलते हैं गली का क्रिकेट और प्रोफेशनल क्रिकेट। गली का सेल्समैन, प्रोफेशनल सेल्समैन। गली का बैडमिंटन, प्रोफेशनल बैडमिंटन चैंपियन। गली का तबला बजाने वाला, प्रोफेशनल तबला बजाने वाला। गली का ट्रेनर, प्रोफेशनल ट्रेनर। गली का सेल्समैन, प्रोफेशनल सेल्समैन। फर्क है। ये जो प्रोफेशनल है ये 3 से 7 घंटे अपने छुरी को धार करता। गली का आदमी कभी बैडमिंटन का धार नहीं करता, कभी तबले का धार नहीं, कभी सेल्स का धार नहीं करता। हजारों करोड़ों रुपया टाइम इन्वेस्ट करते हैं वैसा बनने के लिए। आज विराट कोहली के बैंक अकाउंट में करीबन 4,000 रुपया पड़ा हुआ, 4,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ। क्रिकेट खेल के 4,000 करोड़ बनाना, उसका फाइनेंशियल एडवाइजर जयदीप काशीकर मेरा स्टूडेंट है। अब वो फाइनेंशियल एडवाइजर जयदीप काशीकर किस तरह का होता था और उसको हमने मार मार के कैसे बनाया हम जानते हैं। हर चीज से कतराता था वो और हमने उसमें हिम्मत डाली। हजारों ऐसे लोगों को जो छोटे छोटे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते थे, छोटे छोटे म्यूचुअल फंड बेचते थे, आज उनका क्लाइंट विराट कोहली है। वो विश्वास हमें अपने चावला को देना है कि तू भी विराट कोहली बन सकता है और तेरे को हम बनाएंगे। लेकिन इसमें एक बात है, आपको पहले विराट कोहली बनना पड़ेगा। ये बहुत तकलीफ की काम है, ये सबका काम नहीं है। कईयों ने तो अभी ये सेल्स को अपना प्रोफेशन मानना है कि नहीं। अब एक हाउस वाइफ है, अब मैडम हाउस वाइफ बैठी है उधर, 3 साल से ये लाइन में है। पिछले 6 महीने में कितनी किताबें मैडम ने खरीदी सेल्स के ऊपर, अगर मैडम से पूछो तो मैं यहां से अनुमान लगा के बता सकता हूं कि मैडम ने एक भी बुक खरीदा नहीं है पिछले 6 महीने। लेकिन पिछले 6 महीने में मैडम ब्यूटी पार्लर जरूर गई, कभी बालों पे कुछ किया तो कभी आईब्रो पे किया। अपनी बाहर की खूबसूरती के लिए हमने बहुत खर्चा किया, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है, जो अंदर की ताकत है, उस पर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। मेरे गुरु बोलते थे अगर 100 रुपया बनाओ तो 15 रुपया अपने डेवलपमेंट में लगाओ तो 1000 रुपया कमाओगे। फिर 150 रुपया अपना डेवलपमेंट में लगाओ तो 1.5 लाख कमाओगे। फिर 15,000 रुपया अपने डेवलपमेंट में लगाओ तो 15 लाख कमाओगे। जितना आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ये रिटर्न देगा। हम इस पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन इससे एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि ये कोई मिरेकल कर दे। इसीलिए ये लोग कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये फ्री में कुछ मिल जावे, यूट्यूब में से 2-3 टुकड़े ले लेंगे। नायर साहब का 4 घंटे का सीडी मिले या 14 मिनट का यूट्यूब, ये 14 मिनट के यूट्यूब से खुश हो जाते हैं, लेकिन 4 घंटे का सीडी लेके वो पूरी गेम समझना ये नहीं करेंगे। ये थोड़े बहुत ले लेंगे, ये बहुत ज्यादा लेते हैं। ये तो 60% टाइम 50 to 60% अपने इंप्रूवमेंट में लगाते हैं। ये जाएंगे, 2 जन को मिलेंगे, 2 को अंदर करके आ जाएंगे। जो गरीब लोग हैं वो 10 को मिलेंगे और खाली हाथ आएंगे। ये 2 को मिलेंगे, 2 को अंदर कर देंगे। लेकिन वो 10 को मिलने का जो टाइम है उसमें 8 को मिलने का टाइम ये अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट में लगाते हैं,
अपने आप को मजबूत करने में लगाते हैं। तो 8/73 में 8% वो सेल्स के बंदे होते हैं जिनको आप ऑब्जेक्शन दे के जो भी देना दे के थक जाएंगे, लेकिन वो ले के थकने वाले नहीं है। वो खड़े हैं, वो बैठे हैं, वो वचनबद्ध है, और वो चोर नहीं है। और आप चोर नहीं है, तो आप इस बात को विश्वास कीजिए। आप डरते किस बात से हैं? अरे किसी की जिंदगी तो बनाने जा रहे हैं हम चावला की, क्या करने जा रहे हैं? वो 40 से 4 लाख रुपए पे चला जाए, और उसके लिए, उसे मनाने के लिए जो क्वालिटी, जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी, जो कैपेसिटी, जो हुनर आप में होनी चाहिए, उस पे आपका बहुत बड़ा ध्यान होना चाहिए, बहुत बड़ा ध्यान होना चाहिए। 8/73 में 8% सेल्स पीपल आर दोज जो कभी रुकते नहीं है, थकते नहीं है, ठहरते नहीं है। तो 73 क्या है? जब लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं 73% ऑफ ऑल जेन्युइन कस्टमर्स जो खरीदने के पहले, चावला खरीदने के पहले 4 झापड़ सेल्समैन को जरूर मारेगा। 4 झापड़ मार के खड़े रहने वाले आदमी कौन? वो 8%। चावला ने पहले झापड़ जब मारा और तू 44वां आदमी है, 44% है, तो तू भाग जाएगा। चावला ने दूसरा डायलॉग मारा, अगर तू 22% वाला है तो तू भाग जाएगा। चावला ने तीसरा झापड़ मारा, तू 16% वाला है तो तू भाग जाएगा। चावला ने चौथा झापड़ जब मारा और तू 10% वाला तो तू भाग जाएगा। चावला खरीदने के पहले मिनिमम 4 मारेगा। 73% ऑफ ऑल कस्टमर्स जो खरीदता है, खरीदने के पहले तुम्हारे को ऑब्जेक्शन देगा, तुम्हारे को ना बोलेगा, तुम्हारे को अलग अलग टाइप के बहाना दे के तुम्हें घर से बाहर निकालने का, ऑफिस से बाहर निकालने का, ऑडिटोरियम से ना बोल के निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन वो 8% सेल्समैन वो है जो तुमको बनना है। और कस्टमर खरीदने के पहले 4 मारेगा, 4 खा के खड़े रह के हिम्मत के साथ बोलने वाला वो 8% सेल्समैन नेटवर्किंग इंडस्ट्री का बादशाह बनता है। कोई भी इंडस्ट्री का वो बादशाह बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर यू क्लियर? सो आपको वो बनना है। और आप खुद देखिए ना, आप अपना 8/73 अगर आप देखेंगे, आपने खुद हमेशा हर बेचने वाले के ऊपर 8/73 किया। जैसे आप भी माल खरीदते हैं ना, आप टीवी लेने जाते हैं, आप बाइक लेने जाते हैं, आप तरकारी लेने जाते हैं, आप टमाटर लेने जाते हैं, केला लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं। जो भाव बोलते हैं वो भाव में आप थोड़ी ना खरीदते हैं। आपने भी हमेशा मिनिमम खरीदने के पहले दूसरों को 4 झापड़ मारा है। मिसाल के तौर पे समझो, आपको एक फ्रिज लेना था, रेफ्रिजरेटर लेना था, आपको एक फ्रिज लेना है, तो आप और आपके हस्बैंड या आप और अपने वाइफ आप दुकान में गए, तो क्या आप दुकान में ऐसे जाते हैं जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं? तो आप समझो गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के दुकान है, तो गांधी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 560 लीटर का सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लेना है, तो आप हस्बैंड वाइफ आप ऐसे जाते हैं गांधी दुकान में अंदर, बोले ये 560 लीटर वाली है ना सैमसंग, हाँ गाड़ी में डाल दो। आप ऐसे बोलते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। आप कैसे जाते हैं और क्या क्या करते हैं मैं बताता हूं। आप एंट्री मारते दुकान में, आप एंट्री मारते ही उधर आप ऐसे जाते हैं, तो उधर से आप आए हस्बैंड वाइफ आप, तो आपको रेफ्रिजरेटर लेना है, फ्रिज लेना है 560 लीटर वाली सैमसंग की, तो आप ऐसे जा रहे, तो उतने में वो सेल्समैन आ गया, तो बोले सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी था,
तो क्या 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 पेश कर सकता हूँ? तो बोले हमको एक फ्रिज लेना है। बोले सर एनी पर्टिकुलर चॉइस है आपका? बोला हाँ सैमसंग। बोला आइए सर, ये है सैमसंग का। अभी बोलते हैं ये सैमसंग का है, ये 560 लीटर वाला है। बोले हाँ 560 लीटर वाला है। अभी आपके पास कितना है कोटा? इसकी चड्डी, हो सेल्समैन की चड्डी उतारने के लिए आपके पास कितने तीर है? जो पहला वाला आप निकालेंगे। सुना है सैमसंग का सर्विस बहुत खराब है। अभी तुम्हारे बाप ने भी कभी सुना नहीं था, फिर भी तुमने उसको क्या बोल दिया? हमने सुना है कि सैमसंग का सर्विस बहुत खराब है। अब वो जो सेल्समैन है वो बहुत घाट घाट का पानी पिया है, तो वो यही बोलता है कि सर आपको यही चाहिए कि आपको कोई तकलीफ ना होवे ना। तो सैमसंग ने सर्विस को भी बहुत ही बढ़िया बनाया है। अभी 2 घंटे में वैन आ जाता है, फ़ोन कीजिए 2 घंटे में आपको वैन आ जाता है। और अभी सैमसंग को देखिए नंबर 1 सर्विस का अवार्ड भी मिला है। तो आप बोलते हैं यार साला ये तो फेल हो गया, लेकिन आपके पास अभी भी कितने बाकी है? 3 बाकी है। तो अभी आपकी बीवी बोल देती है लेकिन सुना है इसका कंप्रेसर बहुत जल्दी उड़ जाता है। अब आपको ये भी नहीं मालूम कंप्रेसर अंदर होता है कि बाहर है, लेकिन आपको बोलने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सुना है आपका कंप्रेसर बहुत जल्दी उड़ जाता है। अब वो सेल्समैन भी 8% वाला था, हरामी लुच्चा था। वो बोलता सर आप तो यही चाहते हैं ना कि सैमसंग का टीवी हमसे रेफ्रिजरेटर लेवे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होवे। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर का ये जो कंप्रेसर है ये कोपलैंड बनाती है, किर्लोस्कर कोपलैंड बनाती है। और कोपलैंड सर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आपको सिंह साहब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो इसके साथ 5 साल का वारंटी भी दे रहे हैं। तो आप बोल रहे यार अच्छा, तो अभी आप सिंह और मिसेस सिंह सोच रहे अभी क्या बोले? बोले कितने का है? तो बोलता है 46,500। क्या बात कर रहे हो? वही अपना जो सोनी मोनी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें तो यही 42,500 का मिल रहा है। तो अभी वो 8% वाला जो है वो घबराता नहीं, बोलते सर वो जो है M80 है, ये M81 है। इसमें नीचे देखिए व्हील है, इसको आप जिधर भी चाहिए लेके जा सकते, बाथरूम में नहाने के लिए किधर भी लेके जा सकते। उसमें वो पहिए नहीं है, इसके लिए ये 46 है और वो 42 का है। तो आप बोलते हैं यार अभी तो कोटा भी खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सफेद कलर का है, लाल कलर का है, ब्लू कलर का। तो आपकी बीवी पूछती है क्रीम नहीं है? क्रीम कलर का, क्रीम मतलब साली 40,000 रुपए की रेफ्रिजरेटर लेने के पहले तुमने और तुम्हारी बीवी ने कई ऐसे सेल्समैन के चड्डी में बम लगाए। अब उन सभी सेल्समैनों का आप पे शाप है कि जब आप इसके माध्यम से जाते हैं तो उनका भी उतना ही अधिकार बनता है कि वो भी 4 चड्डी में आपके बम लगावे। अब उन्होंने अगर ऐसा कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया आपको? आपको ये समझना है कि कोई भी खरीदार खरीदने के पहले 4 झापड़ मारता है। वो झापड़ खाने के लिए अगर हम रेडी हैं तो जैसे ही कस्टमर ने पहला ऑब्जेक्शन दिया ना, आपके चेहरे पे रौनक आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कोटे का एक तो खत्म होगा। जैसे उसने दूसरा ऑब्जेक्शन मारा आपके अंदर एक आग आनी चाहिए, और तीसरे में तो आपका एकदम पूरा तांडव चालू हो जाना चाहिए, और चौथे में तो आप पागल हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उसका कोटा खत्म होता है वैसे वैसे 21,000 रुपए का चेक दे के वो अभी जुड़ने वाला है। ये प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने पूरे दिन में बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें सीखी। यू नो कि गोल कैसे बनाना है, DIKW के बारे में सीखा हमने। तत्काल गोल के बारे में सीखा, दुरुस्ती गोल के बारे में सीखा, काबिलियत गोल के बारे में सीखा हमने, सेल्स के बारे में सीखा, स्पैंको के बारे में सीखा। तो ये सभी चीज़ें आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम था।
आज का प्रोग्राम का नाम था द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड क्रिएट योर ओन फ्यूचर। आपका प्रोग्राम का नाम था द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड क्रिएट योर ओन फ्यूचर। कैन यू गिव मी अ स्लाइड ऑफ ओनली दैट हेडिंग, ओनली द पावर टू ट्रांसफॉर्म, यू नो। आज हम लोग यहां पर मिले, सब्जेक्ट का नाम है द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड क्रिएट योर ओन फ्यूचर। फ्यूचर, आज हमने फ्यूचर के बारे में बात की। हमने कहा कि फ्यूचर आपकी प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी को पहले अपने नाम पे कर लो। आपका फ्यूचर आपका प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको अपने नाम पे नहीं किया तो कोई और आके उस पे खेती बाड़ी करेगा। एंड देयरफॉर हमने आज फ्यूचर के बारे में देखा। हमने ये भी देखा कि इस फ्यूचर को क्रिएट किया जा सकता है, इस फ्यूचर को क्रिएट किया जा सकता है, यानी फ्यूचर अपने हाथ में, क्रिएट करने की ताकत हमारे हाथ में। और उसको क्रिएट करने के लिए ऊपर वाले ने अपने को पावर दिया है टू ट्रांसफॉर्म। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, गिव मी दैट बटरफ्लाई टू। अंत में मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो गेम है ना माय डियर फ्रेंड्स, गिव मी द स्क्रीन। ये गेम ट्रांसफॉर्मेशन का है। वो जो मिसेस चावला जो है ना, मिस्टर चावला, वो कैटरपिलर है। अब वो चावला को अपने को बटरफ्लाई तक पहुंचाना है। हम खुद जब ये धंधे में आए, आप खुद जैसे मैडम आई फिल्म लाइन में से या फिर एक्टिंग के दुनिया से आए, आज अगर उसे एमएलएम की इंडस्ट्री में इसमें जीत हासिल करनी है तो सबसे पहला बात तो उसे ये समझना है कि उसे कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। अब कैटरपिलर से बटरफ्लाई, ये एक जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको परिवर्तन बोलते हैं, हिंदी में रूपांतरण बोलते हैं। और मजे की बात यह है, वही चावला जो एक जमाने में कैटरपिलर था, वही चावला को हमें बटरफ्लाई बनाना है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, ये जो बटरफ्लाई है ना, वो किससे बनती है? ये कैटरपिलर से ही बनती है। ये बटरफ्लाई जो है ना, वो कैटरपिलर से ही बनती है। इसकी जात देखिए, ये रेंगता है, ये स्लो है, ये चावला है। ये 39,000 रुपीज कमाने वाला चावला है। हो सकता हम भी एक जमाने में बहुत कम पैसा कमाने वाले लोग थे, आज हम तितली बन गए हैं। यहां पर बहुत सारे क्राउन डायमंड वाले बैठे हैं, क्राउन एम्बेसडर वाले बैठे हैं। ये भी एक जमाने में कैटरपिलर थे, वो आज ये बन गए हैं। ये एक प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? एमएलएम में हम साले इसको पकड़ के मोटिवेशनल टॉक देते हैं कि तू कर सकता है, तेरे अंदर मैं देख रहा हूं, तेरे अंदर जुनून है, जोश है, तू कर सकता है, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरे को बुलंदियों पे पहुंचाएगा। तू इसको मोटिवेशनल टॉक देगा तो ये थोड़ी देर फास्ट रेंग के जाएगा, लेकिन इसकी जात जो है ना, वो कैटरपिलर की ही है। तू मोटिवेशनल टॉक दे के इसके पिछवाड़े में समझो तुल्लू पंप लगा दिया। इसके पिछवाड़े में तूने तुल्लू पंप लगा दिया तो वो बात हो गई कि फेरारी का इंजन को लेके मारुति 800 में लगाओगे तो चालू करोगे तो उड़ जाएगा वो। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम जितने भी चावला को मिलते हो उसको मोटिवेशनल टॉक देते हो।
तुम खुद को मोटिवेशनल टॉक देते हो, लेकिन तुम में से कोई भी आदमी जब तक ये पूरा प्रोसेस में अपने आप को मिटा के, इस प्रोसेस को क्रिसलिस बोलते हैं, कैटरपिलर इसके अंदर कुकून में जाता है और नया रूप लेता है। ये टीचर चावला नहीं है, ये नया चावला जो बुलंदियों पे उड़ना चाहता है, वो अंदर बैठ के अपनी क्वालिटी को बिल्ड कर रहा है और नए रूप में, नए फॉर्म में, नए डीएनए में, नए ताकत के साथ उड़ने के लिए तितली बन के वो बाहर आता है। इस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस से आपको गुजरना है। आज से 35 साल पहले का न्यूज़पेपर वेंडर संतोष नायर, जो घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था, सुबह अकीनोस कॉलेज में न्यूज़पेपर डाल के कॉलेज में जाता था, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता, रात को ट्यूशन लेता था, उसने अपने आप को इस तरह से बदला, उसने ट्रांसफॉर्मेशन लाया। ये वही लड़का है जो एक जमाने में कैटरपिलर था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस से अपने आप को डाला, उस प्रसव वेदना से गुजरा, वो नया बना। और मजे की बात यह है कि कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनता है, आपको कोई और आदमी नहीं, वो चावला ही तितली बनता है। वो चावला जो आज के तारीख में रेंगता हुआ बैठा हुआ है, डरा हुआ बैठा हुआ है, जिसका कोई स्पीड नहीं है, जो यहां है, उसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से लेके जाना है। और इस प्रोसेस में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। अभी समझो, इस तितली को बाहर निकालने के लिए, हम नहीं चाहते कि वक्त लगे, तो हमने कोई पार्ट इसका काट लिया और बोले तितली जल्दी बाहर आ, हम तेरी मदद करते हैं, थोड़ा सा इसको कट करके जल्दी से इसको खोल के तेरे को बाहर निकालेंगे, तो ये तितली सरवाइव होगी? यस और नो? बिल्कुल नहीं। उसे उस दर्द से गुजरने दीजिए, क्योंकि अंदर वो कुछ और बन रही है। वो कैटरपिलर का अपना सभी जात को, कैटरपिलर का स्पीड को, कैटरपिलर की डीएनए को छोड़ के एक नया डीएनए बना रही है। अंदर बैठ के तुम्हें भी ये दर्द को झेलना पड़ेगा। सो द पावर टू ट्रांसफॉर्म and create your own future, ये पावर आप में है, ये पावर हमेशा इसमें थी, लेकिन कई कैटरपिलर करके ही मर जाते हैं। लेकिन कुछ कैटरपिलर इसका सपना देखते हैं और वो प्रसव वेदना से गुजरती है। जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, एक लड़की मां बनना चाहती है। मां बनना एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। अब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, एंड वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसे पूरा 9 महीना वो प्रसव वेदना को लेके जाने के बाद, जब 9 महीने के बाद जब बच्चा डिलीवर करती है, तब वो मां बनती है। अब समझो, वो प्रेग्नेंट हो गई और वो आगे बढ़ने चालू हो गया। 3 महीने के बाद उसको उल्टी आने चालू हो गया, चक्कर आने चालू हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसे लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बॉडी को, और वो जाके एबॉर्शन कर देती है। वो प्रोसेस से पूरा जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसको वो दर्द लेने को नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, आज 28 दिसंबर 2019 को हम सबको प्रण लेना है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन का बीज को अपने अंदर डालना है। आर यू ऑल विथ मी? ट्रांसफॉर्मेशन का बीज को अपने अंदर डालना है और एक नया इंसान बन के हमें आगे बढ़ना है। तो कहते हैं 2 प्रोसेस है आपके पास, एक है चेंज प्रोसेस, यानी बदलाव का प्रोसेस, और एक है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, यानी परिवर्तन, रूपांतरण का प्रोसेस। एक प्रोसेस में आप आगे बढ़े, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले थे, आप चावला है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और आपको तकलीफ हो गया,
आपको चक्कर आई, उल्टी आया, आपको बहुत तकलीफ हुआ, आपको लगा स्कूल का लाइफ इससे बेटर था और आप पीछे आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था कि चेंज का प्रोसेस था? ये चेंज का प्रोसेस है। इसीलिए कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में और चेंज में फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में और चेंज में फर्क होता है। तो अंत में खाली इतना बोल के खत्म करना चाहूंगा कि वाई ट्रांसफॉर्म वर्सेस वाई चेंज। हमें चेंज होना है कि हमें ट्रांसफॉर्म होना है? तो लास्ट मैं बताना चाहूंगा डिफरेंस बिटवीन बोथ। चेंज इज रिवर्सिबल, रिवर्स किया जा सकता है। अब आगे बढ़े, आप चावला है, आप आगे बढ़े, आपको तकलीफ आई, आप पीछे आ गए, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में नहीं थे, आप चेंज के प्रोसेस में थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इररिवर्सिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मैं उस आइडिया से प्रेग्नेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन के आइडिया से प्रेग्नेंट हो गया और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, चैलेंज आ रहा, उल्टी आ रहा, ये आ रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं जब तक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उस नया रूप में डाल के नया चावला बन के पैसा इज्जत शौहरत नहीं कमाऊंगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं है। मैं वो चावला बन सकता हूं और एक वो चावला जो 2 महीने में भाग जावे। आपको खुद को पहला अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से डालना पड़ेगा, चावला को उस प्रोसेस में डालने के पहले। क्योंकि अगर आप खुद ही साले चेंज वाले हैं तो आप चावला को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर चेंज वाले हैं तो आप थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस चावला में भी लाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। चेंज 2 वे प्रोसेस है। आप आगे गए, आपको तकलीफ हुआ, आप पीछे आए, इसको चेंज प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन 1 वे प्रोसेस है। आगे बढ़ते गए, तकलीफ, बहुत झंझट हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत अड़चने आए, बहुत ऑब्स्टेकल आए, बहुत तकलीफें हुई, लेकिन आप आगे बढ़ते गए। चेंज में मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस लगता है। मतलब आप अगर चेंज को रहे हैं तो मतलब आपको रोज सुबह उठ के अपलाइन का फोन आएगा, अपलाइन को फोन करना, बेटा उठ, बेटा उठ, बेटा उठ, काम पे जा, बेटा मीटिंग ले, बेटा प्रोस्पेक्ट बना। तो आप अगर चेंज प्रोसेस वाले हैं तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग लगेगा, और अगर आप मॉनिटरिंग के बिना काम करने वाले हैं इसका मतलब है आप ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, विच इज़ एन इवॉल्विंग प्रोसेस दैट नीड्स नर्चरिंग। जैसे बीज डाल दिया, उसको आप खाली नर्चर करते रहिए। खाली प्रेग्नेंट होना है वो लड़की को, बाकी नेचर करती है। खाली उसे बीच में 10वें माले से उड़ी बिड़ी नहीं मारना वो लड़की को। खाली एक एनवायरनमेंट में रहना जिससे कि बच्चा अंदर अच्छी तरीके से पलता रहे। उसी तरह से आप अपने आप को एक जबरदस्त नेटवर्कर बनाना है। इस आइडिया से प्रेग्नेंट हो जाइए और बीच में आने वाली तकलीफों और अप्स एंड डाउन्स जो आज की तारीख में आता है, कोई लीडर चला जाता है तो कोई लीडर बुलाता है, ये सब चीजें छोड़ के 50 साल तक यहीं पर अपनी जिंदगी बना के औरों को ये मैसेज देते हुए कि हमारे पास आना नहीं, ऑफर लेके, ये जो एक फिलॉसफी के साथ अगर आप काम करेंगे, जैसे कंपनी ऐसे बुलंदियों पे पहुंचेंगे और वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चेंज जो है वो टेम्पररी है और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट है। इसका मतलब है एक बार तुम तितली बन गए तो क्या तुम वापस कैटरपिलर बन सकते हो? ये ब्यूटी है ट्रांसफॉर्मेशन का। एक बार साली तितली बन जाते हैं। और उस सोच के साथ काम करना है कि ये आगे पीछे नहीं जाना है। परमानेंटली मन में बात बिठा दो कि यहीं रहना है, इस इंडस्ट्री में रहना है, इस कंपनी में रहना है, इसी में फ्यूचर बनाना है, इधर उधर जाना नहीं है, इसी में अपने को टॉप में बनना है। ये तय कर लो यार, ये तय कर लो। चेंज से छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स होगी, ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत लार्ज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स होगी, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बड़ा तकलीफ का प्रोसेस है।
और चेंज करेक्ट्स द पास्ट और फिक्सेस द पास्ट। चेंज पास्ट को सुधारती है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर बनाती है, इट क्रिएट्स द फ्यूचर। आज का ये प्रोग्राम जिसका नाम है द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड क्रिएट योर फ्यूचर, ये पावर उस कैटरपिलर में हमेशा था। इसका मतलब है द पावर टू ट्रांसफॉर्म आप में हमेशा था, है और रहेगा। आपने उस पावर को वापरा नहीं तो आप कैटरपिलर मर जाओगे। कैटरपिलर कैटरपिलर करके भी मरता है, लेकिन कैटरपिलर तितली भी बन सकता है, लेकिन वो आसान काम नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो इजी नहीं है, उसमें सिवाय दर्द का कुछ नहीं है। लेकिन एक बार बन गया तो आनंद ही आनंद है। ये जो पावर टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, ये था, है और रहेगा। और अगर आप ये कर पाए तो यू विल क्रिएट द फ्यूचर। जो आज का सब्जेक्ट का नाम है, एक और बार सब्जेक्ट का नाम डालिए। ये पावर हमेशा था तुम में, आज भी है, और ये तुम्हें होना है तो जाके क्रिएट कर पाओगे अपना फ्यूचर। और ये होना चाहिए तुम्हारा मिशन 2020 का। ये तुम्हारा लाइफ का मिशन होना चाहिए कि बहुत जिंदगी जी ली कैटरपिलर वाली, छोटी सी, रेंगते हुए, घबराते हुए, छोटी बातें करते हुए। अब वक्त आ गया टू बिकम अ बटरफ्लाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बातें करने के लिए बम्बई से मुझे यहाँ तक बुलाया आप लोगों ने, और आप सब लोग बहुत दूर दराज एरिया से आए। इसके लिए मैं इसका, संतोष का, और जितने भी लीडर हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे ये प्रोग्राम लेने में मदद की, और आप सब लोग जो सभी जगह से आए और इस प्रोग्राम को हसीन बनाया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।